नमस्ते दोस्तों, संविधान के निर्माता कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल को आ रही इनकी 130वीं जयंती को हम लोगों को सिर्फ इनका ये जन्म दिवस नहीं है, इनके जन्म दिवस पर हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखना चाहिए। भारत की आन बान शान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके द्वारा भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल का निर्माण किया गया और यही कॉन्स्टिट्यूशनल आज पूरे भारत को, पूरे इंडिया को चला रहा है। तो जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर भीमराव अंबेडकर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है और इनके किस तरह से इनके जीवन रही है, किस तरह से रहा। और ये वीडियो यहीं पे समाप्त नहीं करनी, हमें ये भी जानना पड़ेगा कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी डेथ कब हुई और किस तरह से इनके जन्म और दिवस के अंदर जो 65 ईयर साल यानी कि जो 65 साल इन्होंने जीवन यापन किया है, इनका किस तरह से रहा। ये संघर्षपूर्ण रहा है इनका पूरा का पूरा जीवन, इनको पानी पीने तक का भी अधिकार नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं भारत की बात प्रजापति के साथ। भारत की आत्मा, भारत का संविधान जिसपे पूरा का पूरा इंडिया चल रहा है, उसको बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 के अंदर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंदर इनका जन्म होता है। इनकी माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम मालोजी सखीपाल। इनके पिताजी का नाम रहा 6 दिसंबर 1956 के अंदर इनकी डेथ रहती है। और 1891 से 1956 के बीच में जो 65 साल का अंतर आ रहा है ना, ये 65 के अंदर ये हमारा जो भारत का संविधान, जो भारत चल रहा है ना कॉन्स्टिट्यूशनल, वही 65 ईयर्स की ही देन है। और जब इनकी जाति, इनकी ये मार जाति से था, यानी कि एक दलित वर्ग से, इनके दलित वर्ग के अंदर भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। और जब कभी पढ़ने जाते, जब कभी बैठते, यानी कि जब कभी क्लास को देखते तो क्लास के इनको बाहर बैठना पड़ता था। और एक दिन क्या होता है, मास्टर जी ने इनको बुला के क्वेश्चन पूछा बोर्ड पर, तो पूरी की पूरी क्लास ही उठ के बाहर चल गई। बच्चे बोले मास्टर जी से, अरे ये नीची जात का है, ये नीचे जात का है, इसकी परछाई भी नहीं पढ़नी चाहिए। पर इनका क्या होता है, इनको जो पढ़ने का जुनून था, इन्होंने क्या बोला, तुम मुझे यहाँ नहीं पढ़ने दोगे। अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए ये दूसरे देश में चले गए, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, और यहाँ तक भी इन्होंने एल्फिस्टोन नामक कॉलेज के अंदर भी इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। सामाजिक भेदभाव के, जो दलित वर्ग के खिलाफ जो सामाजिक भेदभाव होते थे ना, उन्हीं को समाप्त करने के लिए इन्होंने इस तरह से शिक्षा की, इस तरह से एजुकेशन की। और ये भारत के, ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम कानूनी मंत्री एवं न्याय मंत्री बने। तो भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये मुख्यतः 3 पार्टियों से जुड़े रहे हैं। पहली पार्टी है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, दूसरी पार्टी है स्वतंत्र लेबर पार्टी और तीसरी पार्टी है भारतीय रिपब्लिकन पार्टी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मार जातीय दलित वर्ग के अंदर होने के कारण इनको अपनी पढ़ाई के अंदर, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली रखने के लिए इस तरह से इनको संघर्ष करना पड़ा। तभी तो कहते हैं शिक्षा वह शैनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दाढ़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 के अंदर इनकी मृत्यु होती है। 1990 के अंदर इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत के 4 प्रमुख पुरस्कार होते हैं। पहला होता है भारत रत्न, उसके बाद में दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है पद्म विभूषण, और तीसरा होता है पद्म भूषण, और चौथा होता है पद्म श्री। ये चारों भारत के सर्वोच्च सम्मानों के अंदर आने वाले पुरस्कार होते हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये नहीं है कि 14 अप्रैल को हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर लिया गया, बल्कि आज के इस दिन के अंदर हम लोगों को यहाँ पे ये सीखना चाहिए कि जो 24 घंटों के लिए हम अपने मोबाइल के अंदर जो स्टेटस लगाते हैं, और उस स्टेटस को आपके दोस्त और आप लोग देखते हैं, और यदि आप लोगों को अपने जीवन के अंदर स्टेटस लगाना है ना, तो आप लोग जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गूगल पे सर्च किया जाता है और विकिपीडिया खुल के आता है, इस तरह से ही दोस्तों आपका स्टेटस खुल के आना चाहिए। और आपका स्टेटस पूरे भारतवर्ष के नहीं, आपके भारतवर्ष के बाहर यानी कि और देश के अंदर भी देखा जाएगा। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे स्टेटस बनाना है। इस वीडियो के द्वारा आप लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।